भी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हमने दो पेज बनाया था एक क्लासिक रिपोर्ट के लिए। ये हमारा क्लासिक रिपोर्ट और हमने बनाया था इंटरेक्टिव रिपोर्ट। डेवलपमेंट साइट में और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं। क्लासिक रिपोर्ट में जब आप रीजन में रीजन में जो टाइप है वो क्लासिक रिपोर्ट जब आप चूज करते हैं, तो जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर वेयर क्लोज लिखा हुआ है। वेयर क्लोज का मतलब फिल्टर करना। मान लीजिए कि मुझे क्लासिक रिपोर्ट में जब ये सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, मुझे सारे रिपोर्ट यूजर को नहीं दिखाने हैं। यूजर यानी कि क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे सिर्फ 101 का ही, जो स्टूडेंट आईडी है उसका 101 का ही मुझे देखना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वेयर क्लोज। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी ये कॉलम का नाम है हमारा। तो इस कॉलम के नाम को हम कॉपी करेंगे, रीजन में जाएंगे, रीजन में नीचे जाएंगे हम लोग, वेयर क्लोज है, वेयर क्लोज में यहाँ पर देंगे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101। तो ये हो गया हमारा फिल्टर। फिल्टर करके हम लोग ओके आएंगे एज ए डेवलपमेंट साइट में। और इस तरह से हमारा फिल्टर हो चुका है। अब ये इसको सेव करेंगे और सेव करके जब हम चलाएंगे तो अभी जो डेटा आएगा सिर्फ 101 का ही हमारे पास क्लासिक रिपोर्ट में डेटा आएगा। और इंटरेक्टिव रिपोर्ट में सारा डेटा आ रहा है क्योंकि इंटरेक्टिव रिपोर्ट में हमने वेयर क्लोज नहीं लगाया। क्लासिक रिपोर्ट की ही बात अगर करें तो एक और फीचर प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि रीजन लेवल पर जब हम जो टाइप है, ये जो टाइप है टेबल और व्यू हमने सेलेक्ट किया। जब हम जब हम टाइप में क्लासिक रिपोर्ट किए तो क्लासिक रिपोर्ट करने के बाद सोर्स वाले ऑप्शन में टाइप में पूछा हमारा टेबल एंड व्यू। हमने टेबल दिया और टेबल का नाम लिखा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक बन गया। इसी टाइप में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी का मतलब होता है कि जो टेबल है वो जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, टेबल है उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में एज अ सिक्वल क्वेरी में लिख देगा। जब मैं सिक्वल क्वेरी को क्लिक ऑप्शन चूज करता हूं तो नीचे हमारे पास सिक्वल क्वेरी में अपने आप सारे कॉलम आ गए और फ्रॉम आ गया और वेयर आ गया। क्योंकि वेयर हमने वेयर क्लोज में डाला था इसलिए ये वेयर भी आ गया। तो इस तरह से उसने जब मैं सिक्वल क्वेरी ऑप्शन चूज किया तो वो क्या किया कि हमारे जो टेबल है उसको एज अ क्वेरी में लिख दिया। तो एज अ क्वेरी लिख सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस हैं क्लासिक रिपोर्ट में ही। फंक्शंस बॉडी रिटर्निंग एसक्यूएल क्वेरी। अगर आपको फंक्शन के द्वारा रिटर्न करके एसक्यूएल क्वेरी लिखना है तो इस तरह से आपकी क्वेरी आ जाएगी। इस तरह से आपकी क्वेरी बनकर आ जाएगी रिटर्न क्यू। और इस तरह से आपकी ये है फंक्शंस पीएल फंक्शंस बॉडी रिटर्निंग एसक्यूएल क्वेरी। ओके करेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी ग्राफ भी है, फंक्शंस बॉडी एसक्यूएल क्वेरी, टेबल और व्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर ये टेबल का नाम पूछेगा। टेबल का नाम देने के लिए मैं स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स पर जाके क्लिक कर दूंगा और ये टेबल का नाम आगे सेव हो जाएगा। एज इट इज द सेम प्रॉपर्टीज इज अवेलेबल इन द इंटरेक्टिव रिपोर्ट। जब हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट में भी जाते हैं तो ये जो सेम प्रॉपर्टीज है वो इंटरेक्टिव रिपोर्ट में भी है। टाइप किया हमने यहाँ पे इंटरेक्टिव रिपोर्ट और उसके बाद नीचे आए तो सोर्स आया, सोर्स के नीचे टेबल और व्यू। जब मैं सिक्वल क्वेरी करूँगा तो यह सिक्वल क्वेरी में हमारा आ गया, स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स का सिक्वल क्वेरी आ गया। और अब मैं फिल्टर लगाने की कोशिश करूँगा तो जब मैं एसक्यूएल क्वेरी में हूँ तो यहाँ पर आपको फिल्टर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर सिक्वल क्वेरी में है तो आप इजी तरीके से यहाँ पर भी ही सिक्वल क्वेरी में अपना फिल्टर लगा सकते हैं। वेयर वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101। एम आई राइट? और यहाँ पर ओके कर देंगे
और जब मैं इसको चलाऊंगा तो इंटरेक्टिव रिपोर्ट में सिर्फ 101 का ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है कि भाई यह जो भी ऑप्शन चूज करे उसमें वेयर कंडीशंस के साथ अप्लाई करके आए। SQL क्वेरी में इंटरेक्टिव रिपोर्ट में मैंने वेयर क्लोज लगा दिया है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी वही ऑप्शन मिलेगा जो क्लासिक रिपोर्ट में मिला हुआ है, और आगे के जो रिपोर्ट है इसमें भी सेम ऑप्शन मिलेगा। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज क्लासिक रिपोर्ट एंड इंटरेक्टिव रिपोर्ट की।